तो मेरी लास्ट सुपर ट्रिक वाली वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था जिसमें वो कंफ्यूज था इस चीज के लिए, मतलब प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई प्लस एच माइनस आई को मैम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज का ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब काफी बच्चे कहेंगे मैम इसकी जरूरत क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो छोटी सी वीडियोस को मैं तुम्हारे लिए इसलिए लेके आ रही हूँ जिसका तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे प्रीवियस ईयर में एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टली पूछते हैं। अब उन टॉपिक को समझने के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें ये वाला टॉपिक पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो तुम उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि तुम्हारे वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे जब तक तुम्हें इसका नॉलेज नहीं है। तो आज का सेशन इसी में लेके आए हैं माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कंफ्यूजन को दूर करने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब प्लस आर माइनस आई प्लस एच माइनस एच माइनस आई प्लस आई, इन सब की प्रॉब्लम को हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक देखोगे और अगर सेशन लाइक नहीं किया तो सेशन लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमें एनी हाउ दूर करनी है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ना प्लस आर और माइनस आर, इसका फंडा तुम लोगों को मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम देता है, तो प्लस आर माइनस आर की कंफ्यूजन को दूर करवाते हैं। कैसे देखे प्लस आर माइनस आर? सबसे पहले मैंने मान लो ये बना दी तुम्हारे सामने बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया कोई ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, व्हाटएवर द ग्रुप इज। आपको देखना है डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर 100% रिंग को देगा, 100% रिंग को देगा। यानी हम कहेंगे इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट, इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट किस पे? ऑन एटम जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, जो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? बेंजीन से। किससे? बेंजीन से। किससे? बेंजीन से। ठीक है जी, तो डायरेक्टली अटैच अगर बेंजीन से है तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली भैया प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। बस इतनी सी बात है। अब जैसे कि कोई एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं कहूंगी मान लो OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH2 तो यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, NR2 तो यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, NHR तो यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, OCH3 OR लगा दिया, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, OCH3 OC2H5, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिसमें डायरेक्टली अटैच। अब मैं ले लू COCH3, यहां पर मान लो इसके पास क्या है? लोन पेयर है। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया। अब मैं याद कर रही हूँ इनको? नहीं मैम मैं याद नहीं कर रही। तुम कहोगे मैम याद कर रहे होंगे, मैम ने तो याद किया होगा इसको। मैंने याद नहीं किया, मेरे को बस ये याद है कि ये ग्रुप होते हैं, इनके पास लोन पेयर है तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉन देंगे, दे रहे हैं तो प्लस होता है, प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस के थ्रू दे रहे हैं। बात समझ आई? तुम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में मेरे को आ रहे हैं याद, क्योंकि अपन को क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली अटैच एटम पे क्या लोन पेयर है, बस इतनी सी चीज देखनी है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोग देख सकते हो, सारे प्लस आर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अगर मैम माइनस आर के लिए देखें तो माइनस आर को कैसे पहचानें? क्या ट्रिक है, क्या फंडा है, क्या लॉजिक है माइनस आर को पहचानने का? तो तुम्हें क्या करना है, ये रही तुम्हारी बेंजीन रिंग। इस बार जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो ए जुड़ा हुआ है, उसके पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर आर एब्सेंट है भैया, लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो मैम इसके पास में क्या है और चीज? तो इसके पास मल्टीपल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्डेड होगा, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ इसके पास होना चाहिए। ठीक है जी, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे तुम ये समझ सकते हो। तो मान लो ए डबल बॉन्ड बना रहा है बी से, ए डबल बॉन्ड बना रहा है बी से, तो पता है क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? मजे वाली बात है, बी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। ए बी के बॉन्ड में हमेशा बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बी ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ए पे कमी है, उस ए की कमी को पूरा कौन करेगा? रिंग। समझे? ए को इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, अब बी से तो नहीं ले सकता, बी को तो अभी दिया है तो बी से तो नहीं ले सकता, तो ए किससे लेगा? वो रिंग से खींचेगा, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी ये ग्रुप हमारा क्या कर रहा है? माइनस आर, जिसको माइनस एम भी बोलते हैं, है ना? तो ये हमारा ग्रुप इस तरीके से इफेक्ट लगा रहा है। क्या बात समझ आई? तो हमारे पास सिंपल सा क्राइटेरिया होना चाहिए भैया, लोन पेयर नहीं होना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो कुछ एग्जांपल कर ले, क्या कहते हो? कर ले एग्जांपल कुछ? चलो कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा बना सकते हैं? तुम्हें अगर कुछ और याद आ रहा है तो तुम बता सकते हो। तो एग्जांपल मान लो COH, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन वाला कोई ग्रुप ले लिया इस तरीके से, N डबल बॉन्ड, चलो इस तरीके से लिख देते हैं CN। ठीक है, NO2 ले लो भैया, ये वाला तो बहुत बार बार आता है NO2, है ना? सभी में देख रहे हो, एटम के पास लोन पेयर नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड होगा वो, है ना? CH लगा दो इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड
वाला बना दो, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बना सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब जो तुम्हें लग रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड, आप ये बना सकते हो, COOR बना सकते हो, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। और कौन से एग्जाम्पल, और कौन से एग्जाम्पल, और कौन से एग्जाम्पल, ये आप इस तरीके से COOH लिख दिया, COOH लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है बॉस, तुम्हें बस इतनी सी चीज देखनी है, क्या उसके पास जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसके पास लोन पेयर है, अगर है तो प्लस एम, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड होंगे, हाँ जी मैम है। तो बस सिंपल सी बात है। आप सल्फोन SO3H लगा दो, SO3H बन जाएगा। बहुत एग्जांपल है, बस तुम लोगों को बस इतना सा चीज देखना है कि डायरेक्टली अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट होने चाहिए। ये सारे तुम्हें अगर कोई और एग्जांपल याद आ रहा है, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, ओके, डन, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा रेजोनेंस का हो गया। अभी क्वेश्चन दूंगी, तुम लोग सभी सॉल्व करना। प्लस आई और माइनस आई की कंफ्यूजन को दूर करते हैं अपन, प्लस आई और माइनस आई की कंफ्यूजन को अपन दूर करते हैं। तो कैसे दूर करेंगे, सिंपल सी बात है। मान लो कार्बन की कोई चेन चल रही है ना, तुमने क्या करा, ये कार्बन की कोई चेन चल रही है, तुमने एक ऐसा ग्रुप लगाया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किससे, कार्बन से। जैसे कि ऑक्सीजन ले लो, अब ऑक्सीजन में OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है ना, ओ कौन आ जाएगा, OCO CH3 हो जाएगा, है ना। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होगा। NH2 ले लो, NR2 ले लो, NHR ले लो, NR3 ले लो, NR2 ले लो, है ना, कुछ NR2 हो तो हो गया, ठीक है। तो NO2 ले लो, NO2 ले लो, मतलब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है, हेलोजन में आ जाएगा, कोई भी हेलोजन आ जाएगा, कोई भी हेलोजन आ जाएगा। और कौन से ग्रुप बना सकते हैं, और कौन से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स आ सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी सारे ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाई है कार्बन से, इसलिए सारे ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। चमका, तो ये सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। NHCO CH3, मतलब बहुत है भैया, एग्जांपल तो भर भर के एग्जांपल है, तुम्हें बस ये देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होना चाहिए। SH लिख लो, SH, है ना, थायोल लिख दिया। ये तो ये सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। दैट मींस ये सभी ग्रुप्स क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास लोन पेयर है या नहीं है, ये ग्रुप क्या करेंगे भैया, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब नेक्स्ट बात किसकी चल रही है, प्लस वाले। तो मैम प्लस वाले भी कोई है क्या, इसके अलावा कितने सारे तो आपने बता दिए, माइनस वाले, हाँ भाई है, वेट करो, यहाँ पर प्लस वाले भी हैं। तो प्लस आई वाले कौन होते हैं, यूजुअली एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। अब एल्काइल ग्रुप में C2H5 हो गया, CH3 हो गया, है ना, CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लो, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन की चेन वाले ग्रुप जो होते हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, प्लस आई वाले ग्रुप्स हो जाएंगे। सिंपल सा पढ़ना, और कुछ नहीं दिक्कत है। हाइड्रोजन को हम लेते नहीं है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो तुम्हें बस इतना सा दिमाग लगाना है, जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो तुम्हें लोन पेयर की बात नहीं करनी, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। लेकिन जब रेजोनेंस की बात करें तब तुम्हें क्या करना है, रेजोनेंस के टाइम पे तुम्हें बस इतनी सी दिमाग में बात एक फिट करनी है, रेजोनेंस के टाइम में लोन पेयर देखने हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स देखने हैं। अभी एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को। ये मान लो मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया, चलो पहले मैं खुद कराऊंगी फिर तुम लोग ट्राई करना। OCH3, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, OCH3 में अब अपन अगर इंडक्टिव के अकॉर्डिंगली देखें कि ये ग्रुप इंडक्टिव में क्या लगा रहा है, तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है इंडक्टिव में। दैट मींस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा, माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है इसलिए माइनस आई खींचेगा, तो माइनस आई। लेकिन रेजोनेंस के थ्रू अगर हम कहें तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इट विल डेफिनेटली डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग। दैट इज व्हाई वी विल से दैट ऑक्सीजन इज इंपार्टिंग प्लस एम इफेक्ट, या प्लस आर बोल दो, कुछ भी लिखो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। प्लस एम या प्लस आर लिख दोगे, बस सिंपल सी बात है। लॉजिक समझ आया। ऐसे ही मान लो मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दे दिया, मान लो मैंने Cl लगा दिया। अब बताओ Cl क्या कर रहा है, यहाँ पे Cl क्या कर रहा है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्लोरीन क्या करेगा, लोन पेयर जिसके पास है वो इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आर लगाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन, सो दैट इज व्हाई Cl विल डू व्हाट, Cl विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल इंपार्ट माइनस आई इफेक्ट। बस इतना सा कंसेप्ट लगाना है, समझ रहे हो कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, तुम लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया जा रहा है, मैंने ग्रुप लगाया OCOCH3, ये वाले का क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2 हमारा है, लेट्स से मैंने बना दिया NH2, ठीक है। तुम लोगों को बताना है ये ग्रुप्स जो है ये क्या कर रहे हैं, माइनस आर
प्लस आर माइनस आई प्लस आई। उसके बाद तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे प्लस एच या माइनस एच, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस एच होगा या माइनस एच होगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादातर हमारे पास सिर्फ इतनी सी चीज आती है कि मान लो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं जैसे कि CH3, है ना, C2H5, C3H7। तो तुम्हें बस देखने हैं हाइड्रोजन इसके, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, क्या इनके पास हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है। जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ मैम है। तो ये क्या करेंगे भैया, एल्काइल ग्रुप प्लस एच इफेक्ट लगाएंगे, प्लस एच, एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, प्लस एच इफेक्ट लगाएंगे। बट अगर इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जैसे कि CF3 हो गया, तो भाई इस बार इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यानी कि ऐसे ग्रुप्स क्या करेंगे, माइनस एच इफेक्ट लगाएंगे। अब मैम एक चीज और बता दीजिए, प्रायोरिटी, ये तो तुम्हें पता चल गया। प्रायोरिटी कैसे निकाली जाए मैम, प्रायोरिटी कैसे निकाली जाए कि प्रायोरिटी वाइज हम कैसे डिसाइड करें कि कौन कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंसी में लगा रहा है। तो यूजुअली अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट अ जनरल सेंस, सो यूजुअली विल से कि हमारे पास रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। मैं करूंगी कवर एक टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, जहां पे हम इसका डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो अच्छी तरह सुन लो आप लोग, है ना। बट फॉर हेलोजन, बट किसके लिए, हेलोजन्स के केस में, हेलोजन्स के केस में क्या होता है, हेलोजन्स के केस में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है। क्या, हेलोजन के केस में जो रेजोनेंस होता है उसकी प्रायोरिटी कम होती है और इंडक्टिव की क्या होती है, ज्यादा होती है। समझे, रेजोनेंस में इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है, माइनस आई लगाते हैं ना रेजोनेंस में, और प्लस आर होता है, तो माइनस आई की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लस आर। क्या ये बात समझ आई आप सभी को, बस इतना सा फंडा तुम लोगों को पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आई गेस ये टॉपिक तुम्हें समझ आया हो। लास्ट एक बढ़िया सा जीजी स्टाइल में क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को, ट्राई करना। तो मैंने एक और बना दिया, तुम लोग ट्राई करना कि यहां पर ये ग्रुप क्या कर रहा है। तो OC2H5, ठीक है, तुम ये मुझे बताना कि ये ग्रुप कर क्या रहा है। ठीक है, सो आई गेस द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल, अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एक आप लोगों को एक छोटा सा चीज बतानी है, इंफॉर्मेशन देनी है। बच्चे, आपका जो अनअकैडमी का जो भी बच्चा सोच रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान लेने का, तो GG07 कोड है जो आप यूज कर सकते हो, और प्रतिष्ठा इवेंट में आप लोगों को फ्लैट 50% जेई सब्सक्रिप्शन पे और 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिला है। ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अनअकैडमी पे जब भी तुम कोर्स लेते हो तो वहां पर अगर आपके पास कोड है, सो यू कैन एनरोल इन दैट कोड और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट ऑफर। तो GG07 मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये मेरा कोड है जो आप यूज कर सकते हो। और जो भी प्राइस दे रखा है, जैसे कि 8999 का, ये कल खत्म होगा, कल स्टार्ट होगा बेसिकली एडवांस ट्रायो बैच फॉर जेईई एडवांस 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल इन दिस बैच, 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आप इस कोर्स को यूज कर सकते हो। ऐसी मल्टीपल बैचेस आप सभी के सामने हैं, तुम इन सबको देख सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो 999 की टेस्ट सीरीज है, तो आप ये कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए फॉर मेंस एंड एडवांस। और सिर्फ अगर मेन के लिए करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये स्कैनर है, इफ यू कैन स्कैन दिस कोड, और स्कैन करने के बाद अपनी डिटेल्स वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म के डालो। अगर बढ़िया स्कोर आता है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद में 8999 में बच्चे ये एडवांस का, मेन का और एडवांस का 2026 एस्पिरेंट्स के लिए आरंभ बैच है। तो तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो 2027 वाले बच्चे, तो उनके लिए 9999 का कोर्स है, यूज करना है बच्चे आपका जीजी मैम का कोड GG07। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई गेस द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। डू लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है ना, डाउटफुल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई डेफिनेटली ब्रिंग अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई गेस सेशन आपके लिए बढ़िया होगा, आपको समझ आया होगा। आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट आई कैन गेस कि आप में से कौन कौन है जो एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे सेशंस देख रहा है। सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।